नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। और आप सबको भगवान कृष्ण के जन्म की, जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जब हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो साधारणतः हमारे दिमाग में भगवान कृष्ण का वो सौम्य रूप बांसुरी बजाता हुआ यमुना किनारे वो आता है। परंतु भगवान कृष्ण ने एक बार अपना विकराल रूप भी दिखाया था। और ये कहानी है महाभारत की, जहाँ पे वो पांडवों के शांतिदूत बनकर कौरवों के पास आए थे एक अंतिम प्रयास करने के लिए। मगर दुर्योधन ने वो प्रस्ताव मानने की जगह उनको बांधने की कोशिश की थी, और तब भगवान कृष्ण ने अपना ये विकराल रूप दिखाया था। इस पूरे घटनाक्रम को रामधारी सिंह दिनकर ने अपने महाकाव्य रश्मिरथी में लिखा है। तृतीय सर्ग में यह आता है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको पढ़ने की। मेरे लिए ये बहुत ही स्पेशल कविता है। बचपन से पढ़ता आया हूँ मैं, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या तो दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है। मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझमें, संसार झूलता है मुझमें। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, यानी तुम में दृष्टि हो तो ये पूरा अकांड दृश्य देखो। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जल क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति गणेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा,
याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर नहीं कभी जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना आघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोर खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय। तो प्रणाम है महान साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी को और उनकी इस कविता को। और इस कविता के माध्यम से मेरे दो उद्देश्य थे। एक तो ये कि आज की युवा पीढ़ी जो जिन्हें मिलेनियल्स और जेन ज़ी कहा जा रहा है, उनको भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य के बारे में अवगत कराना और उनको ये बताना कि हमारे साहित्य में कितनी सारी ऐसी कविताएं, धनी कविताएं हैं जो हमें जाननी चाहिए, जो हमें पढ़नी चाहिए। और दूसरा, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में जानें और अपनी कहानियों को पढ़ें और समझें। और उसमें बहुत सारे मानवीय मूल्य हैं और बातें हैं जो हमें खुद एक बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो अगर एक भी बच्चा या एक भी इंसान इस कविता को पढ़कर भारतीय संस्कृति के प्रति या हिंदी साहित्य के प्रति उसकी रुचि बढ़ती है तो मैं इसको सफल मानूंगा। और उम्मीद करता हूं अगर आपको भी ये पसंद आए तो उन सब लोगों से जो ये सुनना चाहेंगे या जिन्हें ये सुनना चाहिए उनके साथ शेयर करें और मुझे बताएं कि और कैसी कविताएं मैं आपके सामने लेकर आऊं ताकि मुझे मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद।